लैंक्सैक्स उद्योग में बेंजाइल क्लोराइड एवं एसीटल टैंक क्षेत्र में बुधवार रात्रि में हुए भीषण धमाका और आगजनी की घटना को लेकर पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इसे नागदा की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि यदि यह दुर्घटना विकराल रूप धारण कर लेती तो नागदा यूनियन कार्बाइड की तरह दूसरा भोपाल बन सकता था, क्योंकि उद्योग के आसपास कई रासायनिक संयंत्र एवं औद्योगिक इकाइयां स्थित है। श्री गुर्जर ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम पत्र प्रेषित कर मांग की है कि घटना की जांच संभाग के बाहर के वरिष्ठ अधिकारियों, वैज्ञानिकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों से कराई जाए तथा दोषी अधिकारियों एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। निश्चित रूप से लेंसर उद्योग की घटना एक गंभीर घटना है। उसको शासन प्रशासन सहित हम सबको भी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है क्योंकि लेंसर उद्योग शहर में स्थित है, नगरपालिका क्षेत्र सीमा क्षेत्र में। और यदि यहाँ कोई दुर्घटना होती है, क्योंकि रासायनिक उद्योग और गैसों का भंडार है, पास में भी केमिकल उद्योग है, रेशम का CS2 टैंक भी वहीं है। यदि भीषण रूप ले लेती तो निश्चित रूप से भोपाल गैस कांड की पुनरावृत्ति हो सकती थी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर ये मांग करी है कि इसको उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए, क्योंकि उद्योग न प्रशासन को सूचना देता है न पुलिस डिपार्टमेंट को। जब घटना की सूचना मिलने पर प्रशासन के लोग गए, नगरपालिका के एम्बुलेंस गई, तो उनको गेट के अंदर तक घुसने नहीं दिया गया, जो ये इस बात का दर्शाता है कि उद्योग किसी प्रकार से मामलों को रफा दफा करके वास्तविकता को जनता के बीच में नहीं आने देना चाहते हैं। जब हमारी दमकले वहाँ गई तो गेट पर खड़ी है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी गए, उनके लिए गेट तक नहीं खोला गया। और जैसे ही भी रात्रि के समय उन्होंने तत्काल मेंटेनेंस के कर्मचारी बुला के और रातों रात मेंटेनेंस का कार्य करने का प्रयास किया गया, जिससे कि वास्तविक किस कारण से घटना है उसका जनता को पता नहीं पड़े। हमने जहाँ तक बात है कि उद्योग में सिर्फ 28 स्थायी श्रमिकों से काम लिया जा रहा है और करीब 2000 अस्थायी श्रमिक ठेकेदारी के काम करते हैं, जो लगातार चेंज होते रहते हैं। जो यदि स्थायी श्रमिकों से काम लिया जाता है तो अधिकारी के साथ साथ जो स्थायी श्रमिक है वो भी पूरा कैसे उसको चलाना है, कैसे करना है। सबसे बड़ी विडम्बना बात है कि हमारे स्थानीय उद्योगों में मेंटेनेंस का कार्य लगभग बंद कर दिया गया है, क्योंकि अधिकारी लोग आते 3-3, 4-4 साल के लिए अपनी CR ठीक करने के लिए, बचत दिखाने के लिए मेंटेनेंस का कार्य बंद है। परंतु मेंटेनेंस के कार्य की बहुत अधिक आवश्यकता है। यदि समय पर नहीं किया गया तो कभी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से यही अनुरोध किया है कि उच्च स्तरीय जाँच किया जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ किया। दूसरी, जब कांग्रेस के विधायकों ने कई बार दुर्घटनाओं के और पॉल्यूशन के संबंध में जो विधानसभा क्वेश्चन किए गए, तो बड़ी विचित्र बात यह है कि पॉल्यूशन विभाग ने यदि आपको लेंसर उद्योग को पत्र लिखा, लेंसर उद्योग ने उसका उत्तर जो टाइप करके दिया, वही के उत्तर लेटर पैड सहित तो विधानसभा में आ जाता है। तो कितनी सेटिंग इन अधिकारियों के साथ में इनकी है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में गंभीरता को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है, आपका जिला है, आपके जिले में हम सब लोग रहते हैं, नागरिक की सुरक्षा के लिए इसमें गंभीरता से लेकर हुई है। उच्च स्तरीय जांच दल द्वारा इसकी जांच करें, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। विगत दिनों भी 2 श्रमिक दुर्घटना हुई थी, उसका भी प्रशासन को कोई जानकारी नहीं दी। नागरिकों ने शिकायत करी, यूनियन वालों ने शिकायत करी, जब जाके वो उनको नोटिस दिया गए। परंतु जो कार्रवाई की जाती है वो सिर्फ जुर्माने भर की कार्रवाई, उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से गंभीरता से लेते हुए इनके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई हो उसको करना चाहिए। सर, लगातार उसमें देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं मेंटेनेंस बराबर हो नहीं पा रहा है, मेंटेनेंस की लिपापोती की जाती है। तो उसके लिए कांग्रेस की तरफ से कुछ ऐसा विशेष आंदोलन किया जाएगा, गेट पे कोई धरना प्रदर्शन? धरना प्रदर्शन की बात नहीं है। अभी हम विधानसभा में इस बात को उठाएंगे कि उद्योगों में मेंटेनेंस का जो हेल्थ एंड सेफ्टी का अधिकारी है, जिनकी साठगांठ से मेंटेनेंस कार्य सिर्फ कागजों में दिखाया जाता है
उनका निरीक्षण दिखा दिया जाता है और ओके रिपोर्ट ले ली जाती। इस बात को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के और विधानसभा में इस बात को जो हमारे कांग्रेस के विधायक उनके माध्यम से इसको हम उठाकर इसकी पूरी जांच कराएंगे। निश्चित रूप से हम देखें कि लेंसर उद्योग में जो उत्पादन होता है सब विदेशों में प्रतिबंधित है, परंतु हमारे यहाँ खुली छूट है। जितना लाइसेंस दिया उससे अधिक उत्पादन यहाँ पर होता है। कई चीज़ें ऐसी है जो उनका लाइसेंस नहीं फिर भी उत्पादन कर लिया जाता है मेन उत्पादन की आड़ में। तो निश्चित रूप से इसको गंभीरता से लेने की, क्योंकि केमिकल उद्योग, ग्रेसिम के CST प्लांट और सभी रासायनिक उद्योग हैं, तो निश्चित रूप से इस बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। नहीं, हम तो यही बोल रहे हैं कि पिछली दुर्घटना में भी प्रशासन को, प्रशासनिक अधिकारी को उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, परंतु क्यों नहीं लेता है ये भी सोच का विषय है।